हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फर्स्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी कम टेक्निक बताने वाला हूं जिससे कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप एसएल हंटिंग एरिया, प्रॉफिट बुकिंग जोन को अच्छे से जानने लग जाओगे। और मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स चीज़ें बता देना चाहता हूं जो इस स्ट्रेटजी और टेक्निक में काम आएंगी। तो दोस्तों, ये है रैली कैंडल। रैली कैंडल कौन सी होती है? जिसकी बॉडी मोर देन 60% हो। जैसे ये क्या है? ये विक्स है। विक्स से बॉडी 60% ज़्यादा हो, वो हम उसको, और कैंडल जो ग्रीन होगी तो उसको हम बोलेंगे रैली कैंडल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें कि विक्स से ज़्यादा है बॉडी 60%। आपको आ, अनुमान से पता लग जाएगा कि इसकी बॉडी 60% से ज़्यादा है कि या नहीं है। आपको इंची टेप लेके उसको नापना नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि विक्स से ज़्यादा है बॉडी, तो ये रैली कैंडल होगी। यहाँ पे भी है, विक्स से ज़्यादा है बॉडी, तो ये भी रैली कैंडल होगी। रैली इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रीन कैंडल है, इसलिए हम इसको रैली कैंडल बोल रहे हैं। दूसरी वाली जो कैंडल्स हैं वो डोजी कैंडल्स जिसको आप बोलते हैं, जिसकी बॉडी छोटी हो, स्मॉल टाइप की कैंडल है, या फिर जिसकी विक्स ज़्यादा है और बॉडी छोटी है, तो हम उसको बेस कैंडल या डोजी कैंडल बोल सकते हैं। तीसरी टाइप की कैंडल है ड्रॉप। ड्रॉप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कैंडल रेड होगी, इसका कलर रेड होगा और इसकी बॉडी बड़ी होगी। विक्स से 60%, अनुमानित 60% से ज़्यादा होगी तो हम उसको ड्रॉप कैंडल बोलेंगे, और रेड होगी, रेड होनी चाहिए इसका कलर। तो अब हम लेके चलता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि रैली कैंडल, बेस कैंडल और फिर रैली है। तो जहाँ पे बेस होगा वो एक ही डिमांड जोन होगा। अगर ड्रॉप कैंडल, बेस और फिर ड्रॉप है, तो ये जो बेस कैंडल होगी वो एक सप्लाई जोन होगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ग्रीन कैंडल है और इसकी बॉडी बड़ी है, 60% से ज़्यादा है। और यहाँ पे ये क्या है, एक जो आप देख रहे हो एक डोजी कैंडल बनी हुई है जिसको हम बेस कैंडल बोल रहे हैं। उसके बाद में ये एक ग्रीन कैंडल जिसको हम रैली कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, रैली, बेस, रैली। फिर यहाँ पे देखिए ये रैली, फिर ये 3 बेस और उसके बाद में एक अच्छी रैली, 1 कैंडल, 2, 3, 4, 5 कैंडल इसके बाद में बनी हुई है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? रैली, बेस, रैली। तो जब भी प्राइस अगर वापस इस जोन में आएगा, जो मैं आप देख रहे होंगे कि एक मैं रेक्टेंगल बना रखा हूँ और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ 15MT1, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 1 टाइम यहाँ पे टेस्टेड हो चुका है। चलिए टाइम फ्रेम 15 मिनट करते हैं। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि रैली कैंडल, बेस कैंडल, रैली कैंडल, फिर ये 3 बेस कैंडल और फिर ये एक अच्छी रैली। तो जब भी प्राइस वापस इस जोन में आएगा एकदम से शूटअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे कि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा एक अचानक बाइंग आएगी और प्राइस उसको ऊपर लेके जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस गया, उसके बाद में धीरे 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 यहाँ पे नीचे आया। यहाँ पे आते ही शूटअप हुआ और एक अच्छी ऊपर रैली हमें देखने को मिली। यहाँ से नीचे क्यों आया, इसका भी एक रीज़न है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 13MT2, मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम में 2 टाइम टेस्टेड है। इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये ड्रॉप कैंडल, क्योंकि रेड कैंडल है, इसका कलर रेड है, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉप कैंडल बोल रहा हूँ। और ये 2 छोटी छोटी डोजी कैंडल जिसको बेस कैंडल बोलता हूँ, और ये वापस ड्रॉप कैंडल, मतलब ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। तो ये यहाँ पे ये क्या है, एक सेलिंग जोन है, जिसको जब भी प्राइस वापस इस एरिया में आएगा तो अचानक सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पे आया, सेलर्स एक्टिवेट हुए, वापस प्राइस नीचे, फिर गया, फिर वापस नीचे। अब ये 2 टाइम टेस्टेड हो चुका है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो थर्ड टाइम हम इसको वैलिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो जितने सेलर थे वो ऑलरेडी
यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक कर चुका। अब ये तीसरी बार अगर इस एरिया के पास में जाएगा तो हम इसको वैलिडेट नहीं करेंगे, ये ब्रेक हो सकता है। तो हम केवल फ्रेश जो पैटर्न है उसी को वैलिडेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब भी प्राइस यहाँ पे आया गिरा है, यहाँ पे आया गिरा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी है ड्रॉप। ये देखो छोटी सी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ग्रीन कैंडल, और फिर ये ड्रॉप। तो इसके पास में मैंने यहाँ पे बना रखा था, लेकिन वो जब ब्रेक हो गया उसके 2 टाइम्स हो चुका तो मैंने इसको हटा दिया था। अब आगे देखिए यहाँ पे आज क्या हुआ। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये लिखा हुआ, मैंने 15 मिनट T1 मतलब 15 मिनट में एक बार टेस्टेड हो चुका है, लेकिन आज ये दूसरी बार भी टेस्टेड हो चुका है। टाइम फ्रेम 15 मिनट करते हैं। टाइम फ्रेम आपको चेंज कर करके देखने हैं और प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। जब प्राइस अब वापस इसमें आया तो देखिए प्राइस यहाँ आने से पहले ही शूटअप हो चुका है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, पैसेंस रखना है ट्रेड लेने से पहले। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ड्रॉप कैंडल, फिर ये बेस कैंडल, ये रैली कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे ये देखो बड़ी बड़ी ड्रॉप कैंडल है, उसके बाद में ये फिर नीचे गिरा। तो यहाँ पे क्या है 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये ड्रॉप कैंडल, ये 2 बेस कैंडल और ये 2 बड़ी बड़ी ड्रॉप कैंडल। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि जो ही इस बेस कैंडल के पास में आया, और यहाँ पे मार्केट इतनी इजी पैसा देने वाला नहीं है, आपको पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपको डोजी कैंडल दिख रही है, तो जब भी ये कैंडल बनी होगी तो प्राइस इसके पास में गया होगा, तो ये वापस फिर जब नीचे आया होगा तो समझेंगे ना कि ये तो एक्टिवेट हो चुका है सेलर्स, और यहाँ पे ट्रेड ले लिया होंगे और यहाँ पे उनका एसएल हिट हो चुका होगा। लेकिन आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। अगर आप इसको कम टाइम फ्रेम में करके देखेंगे 10 मिनट में, तो यहाँ से देखिए क्योंकि ये एसएल हंटिंग एरिया है, प्राइस एक बार इस कैंडल्स के ऊपर जाएगा, जिसने भी यहाँ पे सेलिंग किया है उसका एसएल क्या होगा, यहीं कहीं होगा। और देखिए उसी एसएल को हिट करके ये प्राइस नीचे आया है। तो आपको पैसेंस बना के रखना है। जब भी आपको इसको सेल करना है तो जब तक कैंडल दूसरी कैंडल को नीचे क्लोज ना दे दे हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि हमारी 14 EMA मूविंग एवरेज जो आप देख रहे हो उसका भी रेजिस्टेंस लेगी, ये 100 EMA है। और इसके साथ में आप क्या देखना है, NSE की साइट पे जाना है, ये नई वाली NSE साइट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक है। तो आपको यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन देखने हैं और कुछ नहीं देखना है। निफ्टी 50 में निफ्टी बैंक में जाएंगे और यहाँ देखेंगे जैसे निफ्टी 50 में आज क्या था, केवल 7 एडवांसेज है, डिक्लाइन 43 है। सेम ऐसे निफ्टी बैंक में जाएंगे तो डिक्लाइन 12 है, एडवांस 0 है। तो हम आज इसमें कोई भी कॉल साइड ट्रेड लेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे स्टॉक्स तो डिक्लाइन में है। तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम केवल सेल करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या था, केवल यहाँ पे एक सेल का चांस था और हमने किया भी है। जैसे मैं आज इस पर एक ट्रेड किया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 14:10 पे मैंने एक बैंक निफ्टी 5th जोन के 43,600 की पी ली है, केवल 50 क्वांटिटी एज ए आपको दिखाने के लिए। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया 495 के प्राइस में, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये 10 मिनट है, ये देखिए 14:05 और ये 14:10, इसी में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। 50 क्वांटिटी को मैंने पी ली थी, और जब ये यहाँ से नीचे आने लगा तब मैंने अपनी क्वांटिटी 25 और ऐड कर दी। यहाँ पे देखे होंगे 14:10 पे मैंने ये लिया था 50 क्वांटिटी, उसके बाद में 14:19 को मैंने 25 क्वांटिटी और ऐड कर दी। उसके प्राइस उसकी तुरंत देखिए प्राइस कैसे गिरा है नीचे, और जब भी इस एरिया में आया मैंने बोला वापस ये डिमांड जोन वाला एरिया है। अब ये 2 टाइम टेस्टेड हो गया, तो 3rd टाइम हम इसको वैलिडेट नहीं करेंगे, ये ब्रेक हो सकता है। तो हमने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और निकल गया। तो मैं आज का जो इसका टाइटल भी वीडियो को ये रखने वाला हूँ कि इस एसएल हंटिंग जोन प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, कहाँ हमें एसएल लेना है, कहाँ हमें पेशेंस के साथ वेट करना है। आपको बैक टेस्ट करके दीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा 1H, ये 1 हावर टाइम फ्रेम में ये
है। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। तो ये क्या है, ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी प्राइस, आप नोट कर लीजिए, जब भी प्राइस 42,500 के लगभग आएगा वापस शूटअप होने वाला है। इससे पहले भी कम टाइम फ्रेम में देखिए कहाँ कहाँ है। तो आप देख रहे होंगे कि ये भी एक रैली कैंडल, ये बेस और फिर ये रैली कैंडल। तो ये भी एक डिमांड जोन है। यहाँ पे भी ये भी 42,600 के लगभग डिमांड जोन है, 42,500 फिर डिमांड जोन है। लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे 43,250 के लगभग, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक सेलिंग जोन है। इसके ऊपर 15 मिनट का 2 टाइम टेस्टेड है, वो भी एक सेलिंग जोन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी ड्रॉप कैंडल, ये 3 बेस कैंडल और फिर बड़ी बड़ी लैग आउट कैंडल, वही जो ड्रॉप कैंडल। तो ये प्राइस अगर 43,850 के लगभग आएगा तो 43,850 43,850 के पास में आएगा, तो इसमें डेफिनेटली सेलर एक्टिवेट होंगे और प्राइस ड्रॉप करेगा। आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप इसके बाद में भी अगर आप जाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या था, ये दिख रहा होगा कि रैली कैंडल है, ये 2 बेस कैंडल है, फिर अच्छी रैली 2 कैंडल है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा, शूटअप होगा, तो देखिए इस लेवल पे आया और प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे एक टाइम टेस्टेड हो गया, यहाँ पे दूसरी टाइम टेस्टेड हो गया, तो तीसरी टाइम जब भी आएगा हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, केवल फ्रेश जोन में हम वैलिडेट करेंगे। तो आपको फिर बता देता हूँ, ये रैली कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये ड्रॉप कैंडल। कलर इसका रेड है कैंडल का, इसलिए हम इसको ड्रॉप बोल रहे हैं। इसका ग्रीन है, इसलिए हम इसको रैली कैंडल बोल रहे हैं। इसको हम बेस कैंडल बोल रहे हैं। और मैंने इसके ऊपर आपको अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना के डाल दूंगा। जिसको समझ में नहीं आए वो थोड़ा इसको बार बार कंटिन्यू करके देख सकता है। और प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा 42,100 मतलब 42,100 के पास में, यहाँ पे भी इसको सपोर्ट मिलना है, डिमांड जोन है। और 41,600 के पास में है, अगर आएगा तो इसको डेफिनेटली एक यहाँ पे बाइंग जोन है, आप बाइंग कीजिए। और अगर प्राइस अगर 43,850 से यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ 43,900 के 800 और 900 के बीच में एक सेलिंग जोन है, आप वहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। अब हमें ये नहीं देखना कि कल प्राइस कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे क्या होगा। हमें क्या देखना है, ट्रेड करते समय ये 2 टाइम टेस्टेड हो गया तो हम इसको वैलिडेट नहीं करेंगे। अगर प्राइस इसके बाद में नीचे आता है यहाँ पे और कोई कैंडल बनाता है अच्छी वाली, कम टाइम फ्रेम में देख लीजिएगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का जोन है, तो थोड़ा कम टाइम फ्रेम में पैसेंस के साथ देखिएगा। नीचे ये में जो इंडिकेटर है, ये मेरे MACD इंडिकेटर है, आप भी इसको देख सकते हैं। जब ये डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ देने लग जाए तब प्लस में आप NSE की साइड में जाना। यहाँ पे देखना कि बैंक निफ्टी में कितनी एडवांसेज और कितनी डिक्लाइन। साथ ही में आपको देखना ये भी होगा कि कौन से स्टॉक्स एडवांस और डिक्लाइन है, क्योंकि अब HDFC, ICI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड, इन बैंकों का शेयर परसेंटेज ज़्यादा है। HDFC का 26 है, ICI का 25 है। तो ये स्टॉक्स अगर आप सेल कर रहे हो तो ये डिक्लाइन में होनी चाहिए, अगर आप बाई कर रहे हो तो ये एडवांस में होने चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। और साथ में हम मूविंग एवरेज, जो ये आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज है, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम इसके ऊपर गोल्डन गेट, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक गोल्डन गेट का ब्रेकआउट था, उसके बाद में प्राइस नीचे गया है। तो आपको क्या करना है, रैली बेस रैली डिमांड जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप सेलिंग जोन, प्लस में हमारी मूविंग एवरेज को भी देखना है कि ये कहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे ये 100 और 44 EMA का रेजिस्टेंस लेगी। यहाँ पे ड्रॉप कैंडल बनने के बाद में बेस कैंडल, तो एक सेलिंग जोन है। वहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरे स्टॉक्स डिक्लाइंस में, तो आप पैसेंस के साथ में रिस्क रिवार्ड रेशियो प्लस में SL को ज़रूर बुक करना है। विदाउट SL कोई काम नहीं करना है, जो ऑप्शंस में काम करते हैं। बाकी अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो आप किसी भी स्टॉक्स को ले लीजिए,
सब में एज इट काम करता है जो मैं आपको दिखाया। चलिए हम रिलायंस में देखते हैं। रिलायंस, जैसे रिलायंस का स्टॉक है, आज ये 1.5% गिरा हुआ है। हम इसको ओपन करते हैं चार्ट। अब आप इसमें देखिए, जहाँ पे भी कैंडल बनी हुई होगी, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस, यहाँ से जैसे ये थी, ये ड्रॉप, ये 2 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, तो जब भी प्राइस यहाँ आएगा, देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे हम एक लेवल खींचेंगे तो यही आएगा ना। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ इससे थोड़ा ऊपर गया है क्योंकि यहाँ एसएल हंटिंग एरिया है, यहाँ पे लोगों के एसएल होंगे, वो एसएल तो कटवाना है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप वहाँ पे पेशेंस के साथ ट्रेड करने हैं, लेकिन आपको ट्रेड डेफिनेटली अच्छा वाला मिलने वाला है। तो उसके बाद प्राइस नीचे गिरा, आप इसके पीछे भी देखेंगे, ये देखिए ड्रॉप, ये बेस और उसके बाद में कैंडल गई है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। यहाँ से देखिए, ये बेस के बाद में रैली कैंडल है, तो जब भी प्राइस यहाँ आया, देखिए यहाँ आया, प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे देखिए रैली, बेसिस रैली, जब भी प्राइस आया ऊपर गया। अब ये नीचे गिर रहा है यहाँ से, तो उसके पीछे भी सेम थिंग है। और हाँ, खासकर ध्यान रखना है गोल्डन गेट बनने पे। अगर गोल्डन गेट कहीं बन रहा है तो आप वहाँ पे अवॉइड कीजिए इस आरबीआर डीबीआर, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप को, क्योंकि वहाँ पे बेसिस को सेलिंग जोन और डिमांड जोन दोनों टूटेंगे। और ये बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दिया परफेक्ट काम करता है। आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 3 चीज़ें आपको इसमें करनी है। मूविंग एवरेजेस का ध्यान रखना है, जो गोल्डन गेट बन रहा है उसका ध्यान रखना है, प्लस में रैली बेस रैली वाला आपको मार्क करके रख लीजिए। प्राइस जब भी वहाँ पे आए, अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिए। जो टाइम फ्रेम ज़्यादा है, जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इस टाइम फ्रेम में आप कीजिए। प्लस में आपको एनएससी की न्यू वाली वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि एडवांसेज और डिक्लाइंस कितने हैं। अगर एडवांसेज में ज़्यादा है तो आपको हमेशा कॉल साइड ट्रेड लेना है, और डिक्लाइन में ज़्यादा है तो हमेशा पुट साइड में। लेकिन कब? जब प्राइस वापस रीटेस्ट कर रहा हो। जैसे यहाँ पे आज डिक्लाइन में ज़्यादा थे, ये गिरा, उसके बाद में ये देखिए एक बाइंग आई, उसके बाद में जब ये यहाँ आया अचानक सेलिंग, तो यहाँ पे ये डिक्लाइन में ज़्यादा थे, हमारी ड्रॉप बेस कैंडल थी, यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज है, ये प्राइस नीचे ही आएगा। जिसको समझ में नहीं आए वो 2 बार देखे, 3 बार देखे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।